Today we have welcomed the lady who have built this entire establishment through her hard work and zeal. The lady who gave journalism field a new face. A big round of applause, the chairperson and editor-in-chief of News 24, Anuradha Prasad ma'am. Good to meet you people, and in fact it's very good because I am also feeling recharged. You can be true to yourself and you can be when you are true to yourself you will be a true journalist, always remember to do more things and they push you to remain young. तो हम सब जो हैं काफी सालों से काम कर रहे हैं, but our mind remains young, and I think that is the most important thing, that your mind remains young, you are able to turn things, you are able to learn things, undo yourself, नई चीज सीखना शुरू कर जाते हैं। कैसे इंटरेक्ट करूं कैमरा के सामने के लिए मेरी थोड़ी हेजिटेशन थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ। तो इंस्टीट्यूट में आने के बाद में जस्ट लाइक अभी 2 to 3 months ही हुए हैं, बट मेरी हेजिटेशन वो खत्म हुई है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइजेस जो हम कर रहे हैं क्लास में, हम कैमरा एक्सरसाइजेस जो कर रहे हैं उस वजह से। हेजिटेशन जो होता है ना वो आपको बहुत आपके माइंड को उड़ने से रोकता है, एंड नेवर अलाउ दैट, लेट योर माइंड फ्लाई। और उसको लगाम लगाने के लिए भी माइंड को फ्लाई करना पड़ता है। इट कांट बी दैट you can just go on thinking and remain in another world. No, you don't have to remain. Every time you will think through, you will dream, and you will come back to Mother Earth. This is what is true journalism. टीचर्स देने के लिए और आइजम्स देने के लिए बहुत थैंक यू। अनुराधा मैम और आप सबों के बीच बोलने का मौका मिला है। एक छोटे से स्कूल से निकलकर और आइजम्स जैसे बड़े संस्था में आना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे संस्था में आकर मैं अपने आप को मतलब कुछ कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिला। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि झरनों के जल झनकार में मेरु शिल को जानिए, अर्जुन के लक्ष्य विभेद में गुरुद्रोण को पहचानिए। नदियों की बहती अथक धारा चलती मधुर एक साज पर, सागर से होता मिलन कैसे रहती नहीं जो ढाल पर। अगर कोई आगे बढ़ा है अपने कदमों में खड़ा है, होती है कोई ढाल ही जिसने उसे पहचान दी। झरनों के जल झनकार में मेरु शिल को जानिए, अर्जुन के लक्ष्य विभेद में गुरुद्रोण को पहचानिए। इसके लिए आपको दिल से बहुत धन्यवाद और आइजॉम्स के सभी शिक्षकों का हृदय से आभार कि बीते 1 सालों में जिस तरीके से हम लोगों को तैयार किया है, चूँकि अभी हम लोग 2nd ईयर में आ चुके हैं मैम। और जब हम लोग यहाँ आए हुए थे मैम तो बहुत सारी दुविधाओं के बीच हम लोग यहाँ आए थे। चूँकि मैं भागलपुर से आता हूँ, बिहार से, तो ऐसे जगह पर आना मेरे लिए एक नया जगह और इस तरीके से बहुत सारे सवालों के साथ मैं यहाँ आया था। लेकिन पर जिस तरीके से अशरफ सर का साथ और भारती मैम का आशीर्वाद मिला है बीते इतने दिनों में कि मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ, नहीं सही दिशा में अपने आप को लेके आगे जा रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है मैम कि आपने जैसा कि कहा कि पत्रकारिता में आपका जो अनुभव है वो तकरीबन 33 सालों का है, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर और कोई बता सकता है कि जिस तरीके से अभी पत्रकारिता की पवित्रता पर संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है, जिस तरीके से लोग ये कहते हैं कि एक तरफा पत्रकारिता हो रही है या इस तरीके से पत्रकारिता हो रही है, आप अपने अनुभव से बताएं मैम कि आप किस तरीके से पत्रकारिता को देख रही हैं। क्या ये पत्रकारिता को जो दौर है वो पतन की ओर जा रहा है वाकई, या फिर ये सही दिशा में ही जा रहा है? जैसे जब से पत्रकारिता शुरू हुई होगी, जब से नारद मुनि होंगे तब से ये शुरू हुई होगी, है ना। ही इज सपोज्ड टू बी द फादर ऑफ जर्नलिज्म, और तब से ये सवाल हमेशा पूछा जाता होगा। नारद मुनि से भी पूछा जाता होगा और मुझसे भी पूछा जा रहा है, सोचो। तो ऐसा है कि पतन की ओर जा रही है या नहीं, ये पत्रकारों के ऊपर डिपेंड करता है। वो किस तरीके की स्टोरी देना चाहते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर पतन की ओर जा रहा है तो दुनिया का ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो कि पतन की ओर नहीं जा रहा होगा, क्योंकि जब भी किसी भी चीज को आंका जाता है
तो इसी तरीके से आंका जाता है कि वो पतन की ओर जा रहा है। जब कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ था तो भी यही कहा गया था कि पता नहीं देश कहाँ जाएगा, पतन की ओर चला जाएगा, नौकरियां लोगों को नहीं मिलेंगी, क्या होगा। तो ये चीजें जो है ना, ये हमेशा से ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। अपने यहाँ पे क्या हुआ है, क्या है कि हम लोगों को आजादी के बाद खुला आसमान मिला, ठीक है ना, और उस खुले आसमान में everybody could do whatever they wanted to do, okay, and there was certain ideologies which were working. Post liberalization ideologies जो है वो खत्म होती चली गई और वन वर्ल्ड बन गया, और उसके साथ साथ वन वर्ल्ड बना और सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया का प्रेशर एक अलग तरीके का होता है और उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई भी है और थोड़ी बुराई भी है। आई वुड कॉल इट 75% गुड, 25% नॉट गुड। मेरे जो सपने हैं वो एंकरिंग या रिपोर्टिंग करने के हैं, तो उस पे आपसे कुछ टिप्स चाहता एंकर बनने के साथ साथ अच्छे रिपोर्टर हो। इफ यू आर अ गुड रिपोर्टर यू विल बी अ वेरी कॉन्फिडेंट एंकर। इसलिए यू शुड बी फर्स्ट अ गुड रिपोर्टर so that you become a good anchor. And as an anchor, the responsibility of giving correct news is on you, whosoever is the anchor. Or correct news and balanced news is on you. So just do that. When you are looking and doing a reporting, you have to be very balanced. Then only you will be a good anchor.